परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सारे बच्चों को कॉन्फिडेंस रहता है क्योंकि पहली बार ही पढ़ लेते हैं, उसमें रिवीजन का टाइम ज़्यादा मिल जाता है और भी सारे चैप्टर्स में कॉन्सेप्ट उसके यूज़ होते हैं। बट मेरा आपको ये कराने का मतलब यही है कि आप समझ जाएँ कि अगर सीएचएसएल के पेपर में परसेंटेज के क्वेश्चन अच्छी कैलकुलेशन के आ सकते हैं, अच्छे लेवल के आ सकते हैं, टाइम टेकिंग आ सकते हैं, तो आपके मेंस में भी आएँगे और अगली बार के सीजीएल में भी आएँगे, या कोई भी पेपर है एसएससी का। तो परसेंटेज को लाइटली नहीं लेना है। 5 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन रिमेनिंग सैलरी के कॉन्सेप्ट पे है कि बंदे ने 15% अपना खर्चा किया रेंट पे, उसके बाद बचे हुए शेष राशि में से 60% खर्च किया हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में, यानी कि घर के खर्चों में, और बाकी पैसा उसने बचा लिया। इस तरीके के क्वेश्चन में आप टोटल सैलरी लेते हैं एक्स, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और जो भी वो खर्चा करता है परसेंटेज में, वो 100 माइनस करके उसी का रेशियो ले लेते हैं। ये हो गई आपकी हाउस रेंट पे खर्च करने के बाद की सैलरी। अगेन अगर मैं 100 माइनस 60 कर दूँ, अब मेरे पास सैलरी क्या होगी? घर के खर्चे खर्च करने के बाद की, जो कि है 52,500, और यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू मिलेगी। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, बट यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है राउंड ऑफ करना है, यानी कि डेसिमल में आपको आंसर मिलेगा। स्ट्रेट ऑफ वैल्यूज़ अब आपको नहीं मिलेंगी। तो बेसिकली इसको मैं अगर सॉल्व करूँ, ये हो गया 5, ये हो गया 2 एंड ये 17, और ये, तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2 से इसको भी काट दूँगा तो ये 26,250। तो बेसिकली इक्वेशन मेरी कहाँ तक पहुँच गई? 26,250, और ये 20 इंटू 5, ये 100 और हो जाएगा यहाँ पे अपॉन 17। ये मुझे डिवाइड करना है। अभी यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन ना कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है ऑप्शन बहुत नज़दीक है। ये सारे ऑप्शन नज़दीक हैं। तो डायरेक्टली आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 9 की कैरी आई 5 बार गया, 7 की कैरी आई 4 बार गया, 70 अगेन 4 बार, 1 बार, एंड 30 बचा, तो ये ऑलमोस्ट 2 के अराउंड आएगा। 1,54,412 रुपए इसकी सैलरी थी लगभग। तो ये पहला ऑप्शन जो है ये मेरा सही उत्तर होगा। तो सबसे नज़दीक यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, रेशियो दिया हुआ है हम लोगों को। एक क्लास के कुछ बच्चे हैं क्लास 8वीं के, जो क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं। आपको रेशियो दिया हुआ है क्रिकेट फुटबॉल का 27:23 और फुटबॉल हॉकी का 26:14। अब रेशियो अगर आपने पढ़ा है तो आप जानते होंगे इस तरीके की एक मेथड होती है। अगर तीनों को मुझे लिखना है, क्रिकेट इज़ टू फुटबॉल इज़ टू हॉकी, और एक और मेथड होती है जिसमें मैं क्या करता हूँ, जो कॉमन टर्म है उसका वैल्यू यहाँ पे सेम करना। तो यहाँ सिंपली इंटू 2 कर सकते हैं हम, या इस इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हैं, दोनों इवन नंबर हैं। तो मैं सबसे लास्ट वाली मेथड अभी अप्लाई करूँगा, क्योंकि मुझे ये भी देखना है कि हर बार मुझे ये क्रिस क्रॉस मेथड ही नहीं यूज़ करनी है। मुझे ये भी देखना है किसमें मुझे टाइम कम लग रहा है। यहाँ मुझे दिख रहा है कम टाइम लग रहा है, डायरेक्टली आ जाएगा 27:13:7। अभी देखिए आपको एक और ट्रिक है इस क्वेश्चन में, आपको ये परसेंटेज निकालना है, बट आपको सारे बच्चे नहीं निकालने हैं, किसमें कितने बच्चे हैं। आपको निकालना है क्रिकेट कितने बच्चे खेलते हैं प्रतिशत में। तो मुझे डायरेक्टली यहीं से आंसर मिल जाएगा 27 प्लस 13 40 प्लस 7 47 इंटू 100। मैं अगर ये भी करूँगा बिना बच्चे टोटल निकाले तो मुझे आंसर मिलेगा। और जब आप सॉल्व करेंगे अगेन देखिए आपके डेसिमल्स में है, तो कैलकुलेशन तो लास्ट स्टेप में आपको काफ़ी अच्छी खासी लेवल की पूछी जा रही है। ये 5 बार तो जाएगा ही, 200 प्लस 35 235, तो 350 बचा। अभी ये 8 बार जाएगा या 7 बार? 8 बार नहीं जा सकता, नहीं तो 320 और 56 350 से ज़्यादा हो जाएगा। सेट 57 पॉइंट समथिंग। तो ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, कभी भी परसेंटेज आपसे पूछे, आपको रेशियो दिया हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पहले उसकी इंडिविजुअल वैल्यू निकालें और फिर रेशियो निकालें, है ना? क्वेश्चन नंबर 3, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कैलकुलेशन वाइज़ अगर बात करें तो, बाकी कुछ नहीं है। इसमें भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, 1,20,000 सेम ट्रिक यूज़ करेंगे क्वेश्चन 2 वाली। 55,000, इसकी मनीषा जी की आपको इनकम दी हुई है, एक्सपेंडिचर दिया है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी? इनकम इज़ इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। तो सेविंग कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 1,20,000 में से 55,000 हटाइए, 65,000।
इसका रेशियो आपको निकालना है। तो रेशियो निकालेंगे तो ये कितना बचा 120, 55, 65। अभी 5 से जाएगा 24, 11, 13। ये मेरा इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो आ गया। अभी मैं अपने हिसाब से वैल्यू लूँगा जो मुझे आसान लग रहा है। मैं ले लेता हूँ 2400 इनकम है, 1100 खर्चा है और 1300 बचत है। कुछ इस तरीके से। अब इसकी सैलरी क्या हो रही है? 22% बढ़ रही है। तो यहाँ से 22% कैसे निकालेंगे आप? पहले तो 20% निकालिए। 20% होगा इसका 240 और 240, 480। ये 480 और 2% और निकालना है, यानी कि 20% का भी 10%, 48 और ऐड कर दीजिए, 528 इसमें ऐड कीजिए तो ये मिल जाएगा 2928। ऐसे ही आपका एक्सपेंडिचर 10% बढ़ रहा है, यानी कि 110 रुपये बढ़ रहा है, ये हो गया 1210। और आपको बताना है ये मेरी सेविंग्स कितनी बढ़ रही है। पहले तो सेविंग्स निकालिए, ये कितना आ जाएगा 8, 1, 7, यानी कि सेविंग्स कितने रुपए में कितनी बढ़ रही है? 418 रुपये। इनिशियल सेविंग 1300 थी, इंटू 100 कर दीजिए। यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, 30s में आंसर आ रहा है, तो पहले दो तो गए। दूसरा अभी देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे 28 आ रहा है, यानी कि 32 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगेन हमने रेशियो अगर पा लिया है किसी चीज़ का और परसेंटेज में वैल्यू पूछी जा रही है, तो मैं अपने हिसाब से एज्यूम कर सकता हूँ। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे, अगर आप 1,20,000 भी लेंगे तो आपका वही आंसर आएगा, बट आपकी कैलकुलेशन में टाइम थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन का क्वेश्चन है। सिमिलर टू पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज। 4,32,000 की जो जमीन थी वो उस आदमी ने बेवकूफ़ी में, जल्दबाजी में 2 साल के अंदर बेच दी और हर साल उसकी वैल्यू घटी 25%, यानी कि 1/4 घटी। तो असली वैल्यू हो कितनी रही थी? 1 साल बाद हुई 3/4, फिर 2 साल बाद हुई 3/4। इतने में उसने उस दूसरे आदमी क्यू को बेच दी लैंड। उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही उसने लैंड बेची, वैसे ही रेट उसका बढ़ने लगा हर साल 50% की दर से, यानी कि 150 अपॉन 100 इंटू 3/2 इंटू 3/2। ठीक है, 2 साल बाद का हमें रेट बताना है, तो बेसिकली ये वैल्यू हमें बतानी है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 432 जो है ये 16 से जाता है। ठीक है, कुछ नंबर ऐसे हैं जो आप कैलकुलेशन करते-करते आपको पता चल जाता है। तो ये 2 बार जाएगा, अभी 11 की लीड आई, 7 बार जाएगा, 27,000। और यहाँ 4 बचा है तो अगेन मैं काटूँगा तो यहाँ बचेगा 6,750। तो मुझे क्या करना है? 6,750 इंटू 81। इसकी भी ट्रिक है, मैं कर सकता हूँ 6,750 इंटू 80 प्लस 1। ठीक है, तो मुझे वो प्रॉपर रफ में फॉर्मेट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, 54,000 प्लस 6750। ये कितना हो जाएगा? 54,000 नहीं, 5,40,000 है ये। यहाँ पे 546750, यानी कि ऑप्शन है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। सारा कुछ कैलकुलेशन का खेल है अब। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जा रहे, कैलकुलेशन का सारा खेल है। तो मेरा ये क्वेश्चन आपको कराने का मतलब यही था कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए सारी चीज़ों की। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये क्वेश्चंस नहीं आते होंगे। ठीक है, और ये पर्पस भी नहीं होता कि आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएँ कि आप एकदम डिमोटिवेट हो जाएँ। ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए जो आना आपके एग्ज़ाम में संभव है और जिसकी आपको तैयारी और प्रैक्टिस रहनी चाहिए। 48 बच्चे हैं। अब देखिए ये ग्राफ का एक क्वेश्चन है, यानी कि डीआई का क्वेश्चन है। यहाँ पे कम्युलेटिव वैल्यूज़ यूज़ होती हैं। ठीक है, कम्युलेटिव वैल्यूज़ कैसे यूज़ हो रही हैं? आपको एक रेंज दी है कि 150 सेंटीमीटर तक के 12 बच्चे हैं, 155 सेंटीमीटर तक के 16 बच्चे हैं, ऐसे करके 170 सेंटीमीटर तक 48 बच्चे हैं। ये टोटल बच्चे हैं इस क्लास में, 48 बच्चे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में। आपको बताना है कि कितने बच्चे ऐसे हैं प्रतिशत में जिनकी हाइट 160 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो 160 सेंटीमीटर से ज़्यादा वाले बच्चे कहाँ तक आएँगे? ये तो आई आपकी 160 तक की हाइट, अप टू 160 मतलब 160 तक के बच्चे। इससे आगे वाले आपके हैं 160 से बड़े। बट ये आप कम्युलेटिव में दिया है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं इस यही बताने के लिए ये क्वेश्चन इसमें डाला हूँ। 160 तक के 18 बच्चे हैं और टोटल 48 हैं, तो हमें माइनस करना है 48 माइनस 18। तो हमें क्या मिलेगा? 30 बच्चे ऐसे हैं जो इस रेंज में होंगे 160 से 170। और टोटल बच्चे कितने हैं? 48 इंटू 100। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये 5 आया, ये 8 आया। 5/8 फ्रैक्शन का डायरेक्ट वैल्यू मुझे पता है,
62.5% होता है, 12.5 इंटू 5 होता है ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये हमारे पाँचों क्वेश्चन थे। अगर आपको इस तरीके से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या आपके एग्ज़ाम वाले आने वाले क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जॉइन कर सकते हैं। 2 ग्रुप्स हैं, एक पे मैं डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस डालता रहता हूँ और एक पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स डालता रहता हूँ। दोनों आप जॉइन कर सकते हैं और अगर आपको मेरे चैनल से कुछ भी फ़ायदा हो रहा है, हेल्प मिल रही है, अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं आपसे मिलूँगा फिर से नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के सेट के साथ। तब तक आप सबको मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और आप सबको ऑल द बेस्ट।